गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। करने के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी में नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव सभी को। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। आज के दिव्य लेखनी का शीर्षक है भारत का भविष्य। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने इस लेख को लिखा था, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक है। गुरुदेव कहते हैं, भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी द्वैत भाव तक नहीं, द्वैत भाव तक ही हुआ है। ये गुरुदेव है। जय श्री गुरुदेव। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, उत्थान पतन, पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी गुरुदेव, आ रही है। ओके।
भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है, अब प्रवाह ऊपर की ओर है, पतन काल समाप्त हो गया है। महर्षि श्री अरविंद। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है, अब प्रवाह ऊपर की ओर है, पतन का काल समाप्त हो गया है, अब प्रभात निकट है, और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दे तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदय होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा, और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिसकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है, नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है, उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है, मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, क्योंकि यह विकास सार्वभौम है, अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान व मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम नित्य प्रति निरंतर चलता है, सुबह शाम। गुरुदेव की दया से सुबह इस प्रोग्राम में ध्यान किया जाता है और शाम को इस प्रोग्राम में पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान लगाया जाता है साधकों के द्वारा। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है, जो गुरुदेव ने स्वयं लिखी है। उसके बाद कुछ साधक अपनी बात मंच पर रखते हैं, उन्हें कोई प्रश्न या जिज्ञासा होती है या फिर उन्हें कोई दिव्य अनुभव होता है। जो गुरुदेव अपनी स्पीच में बात करते हैं, उन अनुभवों की बाद में साधक जन बात करते हैं। तो आप सभी का माइक और कैमरा इनेबल किया जा रहा है। जी, जय गुरुदेव। अब ज्यादा समय न लेते हुए सभी साधक जनों से अनुरोध है कि कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो हृदय से स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट बात और कि हमें सिर्फ आधे घंटे का ही समय मिलता है सेशन को चलाने के लिए। उस दौरान अपनी बात हम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, जय श्री गुरुदेव। कृष्ण लाल गुज्जर गुरु भाई जी, आपका हृदय से स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। अभी 2 महीने पहले हम लोग यहाँ डीडवाना के पास के हैं हमें, तो डीडवाना गए हुए थे कोई काम से, तो कपड़े लत्ते लेने के लिए सब पूरा परिवार है। तो कपड़े की दुकान पे मैं बाहर था, बाकी परिवार अंदर था, कपड़े देख रहे थे सब बच्चे। तो बाहर खड़े खड़े गुरुदेव की आवाज आई कान में, गुरुदेव ने आके बोला आश्रम जा। तो मैं एकदम से ऐसे देखा भाई कि गुरुदेव आश्रम का बोल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों को और सबको अंदर से बुलाया, मैं बोला अरे जल्दी आओ, गुरुदेव बोल रहे हैं आश्रम जा।
तो वहां कोई काम होगा गुरुदेव का, तो वहां से कपड़े नहीं लिए। फिर वो बोलने लगे कि कपड़े लेके चलते हैं, बाद में चलेंगे। मैं बोला नहीं नहीं, अभी आदेश हुआ, अभी चलना है। तो जैसे ही हम लोग वहां से, मतलब 2 किलोमीटर आश्रम था साइड में, डीडवाना जो आश्रम है गुरुदेव का, तो वहां हुआ क्या, जो गुरु भाई रहते हैं वहां पे, वो 2 दिन से थे नहीं, कहीं कोई काम से बाहर चले गए थे। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ, तो वो 2 दिन से बाहर चले गए। तो वहां क्या, चिड़ियों के लिए, कुछ जानवरों के लिए व्यवस्था कर रखी थी दाने पानी की। तो जैसे ही हम गेट पे पहुंचे तो पहली नजर उधर पड़ी, तो जानवर वहां पूरे चे 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 कर रहे थे। वहां जाते ही समझ में आ गया कि गुरुदेव ये जानवरों के लिए भेजे थे, कि ये भूखे है, अभी प्यासे है, भूखे है, उनको दाना डाल के आओ। तुरंत जाते ही समझ गए, वहां से अंदर खोल के जो दाना रखा हुआ था वो डाला, पानी डाला, फिर वापस आ गए। मतलब गुरुदेव इंसानों का क्या, जानवरों का, सभी का ख्याल रखते हैं। जी जी गुरु भाई, आपने सही कहा। गुरु भाई, आप एक बार अपना थोड़ा सा एक संक्षिप्त सा परिचय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। कहाँ से जुड़ते हो, कब से जुड़े हो हाँ, गुरुदेव से? डीडवाना डीडवाना भिलवाड़ा। डीडवाना, नागौर डीडवाना। ठीक है, ठीक है। कब से जुड़े हैं आप डीडवाना गुरुदेव से? का आश्रम है इधर। आप गुरुदेव से कब से जुड़े हो गुरु भाई जी? गुरुदेव से जुड़े हुए अभी 2.5 साल हुआ है। कैसे जुड़े आप, थोड़ा बताइए अपनी ये वो दिव्य ये स्टोरी मोबाइल बताइए। जोड़ा था, मतलब किसी ने बताया नहीं है, मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देखते देखते ही जैसे ही गुरुदेव का फोटो देखा, गुरुदेव ने खींच लिया। जी जी गुरु भाई, थोड़े से कुछ परिवर्तन बताइए आपके जीवन में, जो कुछ परिवर्तन आए गुरुदेव से तो जुड़ने के बाद। इतना पहले क्या कि परिवर्तन? नरक था, नरक से स्वर्ग बन गया। अब इससे बड़ा और परिवर्तन क्या होगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या थी, दारू पीते थे, वो छूट गई। अभी 1.5 साल हो गई, 1.5 साल में बोले तो कभी दारू की तरफ अब मन ही नहीं करता है। गुरुदेव कहते हैं ना, वृत्तियां चेंज हो जाएगी अंदर से, वो दारू ही आपको छोड़ देगी तो कैसे पियोगे? वो छोड़ के भाग गई। हकीकत है ये। और दूसरा, जैसे दारू पीते थे, पता नहीं और प्रॉब्लम, जैसे बीपी 200 तक चला जाता था। बीपी की प्रॉब्लम थी, टेबलेट ले रहे थे 5 साल से। तो एक गुरुदेव का स्पीच देख रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा भी कि अरे मैं हूं ना, दवाई फेंक, मैं तो उसी दिन फेंक दिया, आज तक लिया ही नहीं। तो वो बीपी पता नहीं कहाँ भाग गया। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, जी, कुछ और और गुरुदेव ने बताइए। इतना आगे का दिखा दिया। एक अनुभूति तो अब जाके समझ में आई है, समझ में नहीं आई थी। 1 साल पहले की बात है, जो कमरे में मैं सो रहा था, तो सुबह 4 बजे मेरे को ज्यादातर सपने में दिखते हैं गुरुदेव। कोई सुबह 4 बजे का दृश्य दिखाते, 4 के 5 के बीच में। तो एक क्या देखता हूँ कि एक इतना बड़ा बोरा भर के आया, 4-5 जैसे व्हाइट ड्रेस पहन रखे थे लोग, और कमरे में लाके रख दिया। तो मैं पूरा देख रहा था, मैं ये बोरा रख दिया, उसमें पैसे भरे थे 500-500 के नोट, ये नए वाले। तो मैं देखा इतना ही कोई रुपया होता है क्या, डुप्लीकेट होगा। तो वहां से उठ के जाके चेक करने लग गया, गड्डियां देख रहा था, तो अंदर एकदम ओरिजिनल थे। तभी ऊपर से गुरुदेव की आवाज आई, बोला ये देख रहा क्या है, तेरा ही है। लेकिन बाद में दूसरी आवाज आई कि कभी ढोंग पाखंड मत करना, ये सब तेरा ही है। तो फिर थोड़ा और, मतलब ये समझ में नहीं आया भाई ढोंग पाखंड क्या होता है। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने समझाया कि आज की दुनिया इसी ढोंग पाखंड में ही है। पैसे चाहिए ही नहीं किसी को जिंदगी जीने के लिए, तो ये ढोंग पाखंड के लिए ही पैसे चाहिए। जी गुरु भाई, ये बिल्कुल सही कहा आपने।
हमें बिल्कुल भी पथभ्रष्ट नहीं होना है। हमारे जो गुरु का आदेश है उस पर हमें चलना चाहिए। वही सच्ची गुरु दक्षिणा है, वही सच्चा समर्पण होगा। जी, और अभी स्वागत तो है भैया, इतना पंकज भैया। गजब हो गया कि मांग की थी भी गुरुदेव हमारे पास प्रचार सामग्री नहीं है, तो गुरुदेव ने तो पैसे भेजे। अब हमको नहीं पता कौन किसने भेजे, गुरुदेव ने पैसे भेजे। जोधपुर आश्रम से गुरुदेव ने फोटो भेजी, एक बोरा भर के आ गया प्रचार सामग्री का। और यहाँ भी अब आ गया तो गुरुदेव ही बंटाने वाले हैं, अब कुछ है ही नहीं। जी जी गुरु भाई। पंकज शर्मा गुरु भाई, आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं शायद? स्वागत है गुरु ना भाई ना, जी मैं आपका। कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मैं तो सुन रहा हूँ भाई साहब की, बड़ी अच्छी लग रही है बातें। मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी। गुरुदेव से अभी यही प्रार्थना है कि गुरुदेव ये शरीर का एक एक रोम आपका है, जहां यूज लेना चाहो वहां यूज ले सकते हो। जितना आप गुरुदेव को बोल दिया कि जितना मेहनत कराना चाहो उतना मेहनत कराओ, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये तो आपका है। जी बिल्कुल सही कहा गुरु भाई आपने। जिस दिन से हम गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तब से हमारा सब कुछ गुरुदेव का हो जाता है। जी पीके कोई सिंह भी गुरु भाई गुरुदेव जी का ने हैंड रेज किया है। कोई भी गुरुदेव का आपसे ही कार्य कुछ करते पूछना चाहते हैं जय शायद? गुरुदेव बोलते इतनी एनर्जी आ जाती है, वो सब गुरुदेव ही करते हैं। जी जय गुरुदेव आप सभी को। गुरबान जी, ये हमारे जो किशन लाल जी हैं ना, इनसे हमारे परिवार का मतलब एक बहुत बड़ा मित्रवत रिलेशन है, संबंध है। और ये बेंगलोर में काम करते थे, आज तो एकदम गुरुदेव के एकदम समर्पित शिष्य है। इनकी जो धर्म पत्नी है ना, उनका मुझे 2-2.5 साल पहले फोन आया था, कैसे भी उनको नंबर मिल गया था। उनका कहना था कि गुरु भाई जी परिवार में ऐसी समस्या है, गुरुदेव से हम जुड़े हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं बोला गुरु बहन आप विश्वास रखो गुरुदेव पे, एक दिन ऐसा आएगा आपके सामने कि आप गुरुदेव का गुणगान करेंगी और भाई साहब की जो भी समस्या है ना वो सब ठीक हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। आज वही परिवार है, आज वही किशन लाल जी है। अपने गुरुदेव ने इनको एक ऑटो रिक्शा दे रखा है जीवन यापन के लिए, और उस पर ये अध्यात्म विज्ञान का झंडा लगाए हुए हैं दोनों तरफ। कहीं भी जाते तो प्रचार अपने आप हो जाता है कि आपने कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्या चीज है ये। लोग ऐसे ही पूछते हैं इनसे, और ये अपने पास वो सामग्री रखते हैं प्रचार वाली, गुरुदेव का प्रचार करते हैं, पाम्पलेट बांटते हैं, कार्ड बांटते हैं। तो एक तो इनका जीवन यापन के लिए वो जो ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है गुरु भाई। जी बोलिए और गुरु भाई। अंदर हूँ बाहर हूँ ही नहीं, तो गुरुदेव ही करवा रहे हैं, अंदर से ही करवाते हैं, वो आदेश देते हैं कि वहां जा। और आज इनका परिवार इतना खुश है, खास करके इनकी जो धर्म पत्नी है इतनी खुश है कि उसका वर्णन नहीं है। अभी ये दोनों लोग साथ में रहते हैं, नहीं तो ये परिवार से बहुत दूर रहते थे। परिवार इनका राजस्थान में, ये बेंगलोर काम करते थे। अभी सारा परिवार साथ में रहता है, गुरुदेव की कृपा सब कुछ एकदम नॉर्मल है। देख लीजिए सबके सामने इनके चेहरे पर कितनी चमक है, उस ध्यान के प्रभाव से, गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव से, गुरुदेव की जो करुणा इनके ऊपर दिख रही है वो साफ दिख रहा है। जी गुरु भाई। इतना नाम का नशा चढ़ गया, हकीकत है। गुरुदेव ने कहा ना, नाम तुम्हारी नान का चढ़ा रहे दिन रात। हकीकत है, इतना नाम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनका परिवार आज एकदम पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित है। मतलब पता नहीं कहाँ आगे तक का दिखा दिया, तो पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया गुरुदेव ने। और इनका एक बेटा है गुरुबान, उनको उस बच्चे को इतनी दिव्य अनुभूतियां होती हैं, इतनी दिव्य अनुभूतियां होती कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं अनुभूतियां सुन करके।
उसको तो गुरुदेव ने बच्चों पे पिछला तो जन्म दिखा दिया कि तू क्या था पिछले जन्म में, वो भी दिखा दिया है बच्चे को। बच्चों पे तो विशेष कृपा रहती है भाई, गुरु भाई गुरुदेव की, क्योंकि उनका हृदय साफ होता है। और पहले गुरुदेव हमारा भी हृदय साफ करते हैं, उसमें किसी का ज्यादा समय लगता है, किसी का कम। उसके बाद तो वो जो कृपा बरसती है वो संभाली नहीं जाती, वो यकीन ही नहीं होता कि भी मुझे ये सब कैसे मिल रहा है, मैं तो इसका पात्र ही नहीं हूँ। बिल्कुल, इनका परिवार एकदम पूर्ण रूप से गुरुदेव को, जैसे कहते हैं ना कि एक निष्ठ आराधना और एक निष्ठ गुरु के प्रति समर्पण, पूरा परिवार अब इनका समर्पित है। वैसे तो अनुभूतियां बहुत है, कई अनुभूतियां गुरुदेव ने मना कर दी कि ये अभी समय नहीं आया, मत बताना। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, जैसे गुरुदेव का आदेश हो उसका आप पालन करें। हाँ 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 हमारे लिए हाँ, ऐसी गुरुदेव का अनुभूति है तो गुरुदेव ने मना किया, नहीं, मत बताना। कोई गुरु भाई ऐसी जी, मैं तो अनुभूति जो इतना ही गुरुदेव कहना ने मना चाहूंगा ना कि किया हो। हमारे लिए तो गुरुदेव का आदेश ही सर्वोपरि है। हाँ 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 हाँ। जैसा गुरु का और आदेश होगा वैसा शिष्य को करना चाहिए। गाइड भी करते हैं, कान में आके बोल देते हैं कि अभी ये होने वाला है, हाँ ये तेरे साथ अब झगड़ा होने वाला, वो भी बता देते हैं। चुप रहना, कुछ बोलना मत, आगे कल ये होगा, ये भी बता देते हैं गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु भाई, घर आपकी घर बहुत। पे गुरु भाई जी गुरुबान है क्या अगल बगल आपके? हाँ इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। हाँ, बुला के दिखाई दिखाई गुरुबान को लाइए सामने। गुरुबान से आप बात करें, गुरुबान पूछिए इनसे, मतलब शुरू से पूछिए, देखिए वो कितना हर्षोल्लास के साथ बताएंगे अभी। जैसे एकदम पूरी तरह से बदल बदल जाना, एकदम गुरुदेव की जो करुणा है, जो कृपा है, पूरी तरह से बदल गया है परिवार एकदम। जय गुरुदेव जय बहन। गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपनी अपनी कहानी थोड़ा बताइए, आज आपकी मतलब आपके बारे में जानने की जिज्ञासा है गुरुबान को, थोड़ा बताइए अपनी परिवार की कहानी। पहले मैं गुरुदेव से जुड़ी ना, उस टाइम तो गुरु भाई बहुत स्थिति खराब थी। पहले में अब में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। और फिर गुरु भाई मैं आपके पास फोन करती थी, आप बोलते थे गुरु बहन धीरज रखो, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। बिल्कुल हो गया ना, हाँ। क्योंकि हमें जो मिला है गुरुबान वही हम बताते हैं, वही हम बांटते हैं। गुरु का आदेश है कि जो आपको मिला आप दुनिया को बताओ। सही है, गुरुदेव एक ना एक दिन जरूर प्रार्थना सुनते हैं हमारी, वो विश्वास रखो बस गुरुदेव पर। हाँ, एक ना एक दिन जरूर प्रार्थना सुनते हैं। मैं तो गुरु भाई गुरुदेव से जुड़ने के बाद में न कोई दूसरा देवी देवता की पूजा करती हूँ, न घर में तस्वीर है, न मैं व्रत पूजा करती हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, बस गुरुदेव की शरण में आ गए। ये नहीं कि हमारा ध्यान छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम चाहे 2 मिनट टाइम मिले तो 2 मिनट भी बैठ के ध्यान किया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैंने बोला था ना आपको, आप आराधना करते रहे, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे, आप जरूर सुनेंगे। कोई भी समस्या है वो गुरुदेव से प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देगा। और किसी के पास नहीं रो, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में बैठ के रो लो, सब ठीक कर देगा। बिल्कुल। और ये इंसान की कोई ये नहीं है, इंसान नहीं ठीक कर सकता है, गुरुदेव सब ठीक कर देगा। मैं तो यही कहती हूँ सभी गुरु भाई बहनों को, सब कहीं भी दिक्कत हो वो गुरुदेव के सामने से झुक जाओ, गुरुदेव से मांग कर लो, वो जरूर ठीक करेगा। आज मेरे को भी देखो, हमारा परिवार इतना हंसता खेलता है, बहुत ज्यादा। आज तो मैं पीछे से गुरु भाई को भूल भी गई हूँ, बात भी नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कभी 4 दिन से जब भी मुसीबत आती ना, वो पीछे से गुरु भाई को मैं फोन लगा देती थी। हाँ,
अरे मैं अपना सुनाऊंगा ना तो आप लोगों को आश्चर्य होगा। जो राजेंद्र जी हैं अभी अध्यक्ष जो आश्रम के, शुरू में मैं तो उनको दिन में 15-20 बार फोन करता था। हाँ 15 बार 20 बार फोन करता था। मैं ये सोचती थी गुरु भाई क्या बोलेंगे, फिर पता नहीं, और मैं सोचती फोन तो कर लेती हूँ। फोन करती या बात करती तो मन में एक तसल्ली हो जाती। ये क्या है ना गुरबान, इसमें जो हमें मिला है वही हम बताते हैं, और एक्स्ट्रा सही हमारे पास बात, कुछ वही नहीं है। चाहिए। हाँ, वो हमको मिलना है ना, वही बताना चाहिए। गुरुदेव के माध्यम से जो ध्यान मिला है करते हो वही तो हम क्या बताते हैं। अनुभव होता है आपको, वो बताइए। फोन तो कर लिया, कोई बात नहीं, फोन तो हम गुरु भाई अपना बहुत सारे पूरा कर प्रयास करते हैं सभी की मदद करने का। तो ये सेशन हमारा लिमिटेड टाइम होता है, इसमें आधे घंटे का। आपको ध्यान के दौरान क्या अनुभूतियां होती है वो बताइए थोड़ा। अनुभूतियां ध्यान मेरे को कैसा तो लगता है आपका? होती है, और हमारे पति को वो ज्यादा होती है, वो भी बताएंगे। ये है कि अब गुरुदेव से कभी कभी ऐसी होती है तो झगड़ा भी होता है। सारे गुरुदेव से झगड़ा करते हैं कि गुरुदेव ये कमी है, तो गुरुदेव वो कमी दूर कर देते हैं। हाँ, तो जी झगड़ा करना है तो कहते हैं ना परमात्मा से करो डायरेक्ट, किसी इंसान से क्या करना है। बिल्कुल। नहीं, चलो आपकी कोई और अनुभव, जो प्रैक्टिकल अनुभव जो आपके जीवन में आए हैं, वो साझा कर सकते हैं वैसे। कभी भी कान में आवाज आ जाती है, कुछ भी गुरुदेव से कुछ अच्छा। भी सवाल हो तो उसके कान में आवाज आ जाती है। ओके ओके। हाँ, बहुत अच्छा है भाई साहब। और गुरुदेव कहते हैं ना ने भी अंदर से पूछो, अंदर से जवाब ये मिलेगा। काम करना पड़ेगा। प्रचार करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ये क्या क्या कर दिया, मैं तो था ही नहीं, लायक नहीं था ये चीज के। जी जी जी। आनंद लीजिए चलिए, सिद्ध योग का, बस इतना ही हम कहेंगे। ठीक है ठीक है भाई जय साहब। जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत आनंद आया गुरु भाई आपकी बातें सुन के, जो अभी आपने बताया। और गुरु बहन ने भी जैसे बताया कि गुरुदेव प्रार्थना जरूर सुनते हैं, कभी ना कभी, किसी की लेट किसी की जल्दी। जी, मनोरमा मीना गुरु बहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपा करके अपनी बात रखें। मेरी भी एक अनुभूति है कि वृत्तियों में बदलाव। तो मैंने कहा था कि मेरे बीच में ना ऐसे पेट दर्द मतलब हुआ था, तो 3-4 दिन तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद से मैं ना चाय पी नहीं पा रही हूँ। मतलब 1 वीक से तो मेरे घर में चाय बनती है ना, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो जो चाय है, जैसे सुबह उठते हैं ड्यूटी जाना है तो चाय चाहिए होती है, सुस्ती रहती है, बिना चाय पिए मतलब एनर्जी मिलती नहीं है मतलब। पर अब जैसे चाय बना रहे मेरे हस्बैंड, तो बनाई नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, क्यों बन रही है ये? तो जो चाय है वो छूट गई, मैं ये बताना चाह रही हूँ, बिना कोई प्रयास के। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पीते, लेकिन सुबह की चाय चाहिए, खाली सुबह की। तो वो अब जब बन रही है ना घर में, वही अच्छी नहीं लग रही मुझे। तो ये क्यों बन रही है? ये गुरुदेव, बस इतना ही। यही चमत्कार है गुरु बहन हमारे गुरुदेव के। जी, पीके गुरु भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं वही बोल रहा था कि चाय छूट गई, बस गुरुदेव गुरु बानी लास्ट वही बताया कि चाय छूट गई। वृत्ति का परिवर्तन जब होता है तो गुरु में हो जाता है साधक, और जो गुरुदेव को पसंद है वही चीज होती है। जो चीज हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, वो सूट नहीं करती, उसको हम अपने आप ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हाँ, गुरुदेव ने सावित्री गुरु बताया ना बहन कि भी कुछ आपको कहना छोड़ने की चाह जरूरत रहे नहीं, हैं। वो चीजें आपको छोड़कर चली जाएगी। वही होता है, वही जी हुआ है। सावित्री बहन को ले लीजिए गुरुबन। जय गुरुदेव। जी। सावित्री मीना गुरु बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया करके अपनी बात रखें मंच पे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री। आज की छोटी सी अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मैं रोज गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, भाई गुरुदेव सबको दर्शन देते हो, मुझे तो आप
आजकल दर्शन नहीं देते, मेरा मन उदास हो रहा है। गुरुदेव से दुखी हो रही थी। सुबह जब ध्यान कर रही थी ना मैं, तो गुरुदेव की हाँ चरण पादुका के दर्शन हुए मुझे। चरण पादुका जो होती है ना, उन पे वाह वाह मैंने अपने हाथों से 2 गुलाब के फूल चढ़ाए सुबह की टाइम। फिर बहुत, ये छोटी छोटी अनुभूति नहीं है गुरु बहन, ये बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी। और जैसा पीके गुरु भाई ने बोला कि बस आनंद लो, गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके साथ जो होता है उसका आनंद लो बस। बाकी गुरुदेव देख लेंगे। पूरा दिन गुरुबेन बहुत अच्छा निकला। दिन में भी 2:10 पे मेरा फिर ध्यान लग गया अपने आप ही। मैं गुरुदेव का भजन मन से बना के गाती हूँ, मेरा भाव उत्पन्न होता है तो मैं भजन बोलती हूँ, सिलाई करती जाती हूँ, भजन बोलती जाती हूँ। तो बैठे बैठे इतने आंसू, भजन में इतने आंसू बहे मेरे, इतने आंसू, रुके ही नहीं आंसू। और आंसू बहते बहते मेरा ध्यान लग गया। ध्यान लगा 20 मिनट, 15-20 मिनट तक। उसके बाद सब बढ़िया, मतलब पूरा दिन बहुत आनंदमय रहा। गुरुदेव की सानिध्य में क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव हमेशा अपने साथ रहते हैं। जी जी गुरुदेव, जी गुरु बहन सही कह रहे हो आप, गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अंजना शर्मा गुरु बहन जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी एक छोटी सी अनुभूति है कि मेरे को ना थोड़ा फीवर कोल्ड का ऐसे हो रखा था उस टाइम पे, थोड़े दिन पहले। तो मैंने 2 दिन तो फीवर और इनके लिए मेडिसिन ली थी। तो क्या होता है कि मेरे को अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मैं ऐसे एलोपैथी कोई मेडिसिन लेती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे को दवाई नहीं लेनी, आप ऐसे ठीक कर दो मेरे को। तो गुरुदेव में तो अब जब मैं सेशन में जुड़ी हुई, तो अब मेरे को बैठे बैठे याद आया कि अरे मैं तो ठीक भी हो गई, जुकाम खांसी ऐसे कुछ जो था वो तो अब सब ठीक हो चुका है। जी बस यही बताना था। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, ये छोटे छोटे जो परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं, यही हमें बहुत मुश्किलों में डाल देते हैं, बहुत समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और इनसे गुरुदेव की शरण में जब है तो इनसे हम कितने सहज रूप से छुटकारा पा लेते हैं गुरु बहन। जी ममता मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी जी जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, मतलब मैं भी बताना चाहती हूँ, मेरे राइट हैंड में एक छोटी सी फुंसी हो रही थी, मतलब 6-7 महीने से। वो दिखने में छोटी सी थी, लेकिन उसमें बार बार मवाद भर के और ऐसे मतलब दर्द करती थी। और मैं ऐसे खुजली, मतलब जितना उसमें खुजली करती थी ना, उससे ज्यादा खुजली होती थी, बहुत ब्लड ही निकल जाता था। तो ऐसे कर करके उसको 6-7 महीने से ज्यादा हो गया। मैं ये चीज तो भूल गई कि भाई गुरुदेव से ध्यान करूं क्योंकि गुरुदेव तो सब ठीक कर देते हैं। तो अभी 6-7-8 दिन हुए हैं, मैंने ध्यान में मैंने कहा गुरुदेव ठीक, ऐसे ही बोला था मैं तो नॉर्मली। मैंने कहा गुरुदेव ये ठीक कर देना, मैं तो परेशान हो गई। और इन्होंने, वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर के चलेंगे और मतलब कट करवा के निकलवाएंगे। ऐसे मैं डर गई, मैं तो नहीं करवाऊँ ऐसे, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी। पर हुई नहीं। अभी 3-4 दिन से मतलब तो गई आराम है, दर्द बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो खत्म हो गया, मतलब दर्द सब खत्म हो गया। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव को ठीक हो, मेरे को कहीं नहीं जाना, बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर राइट गुरुदेव से प्रार्थना करिए गुरु बहन, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो ठीक होनी ही होनी है। जो भी हमने अगर सच्चे मन से प्रार्थना करी है, तो प्रार्थना में तो जो ताकत है वो तो किसी दूसरी चीज में नहीं है। गुरुदेव ने भी बोला है इस चीज को। तो खुजली भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो दर्द ही मतलब हो ही नहीं रहा, निशान है हल्का सा, वो भी खत्म हो जाएगा। दर्द तो 6-7 महीने से ज्यादा हो गया, परेशान थी मैं। तो ये बताना था गुरुदेव।
बहुत जी सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर जी। और कोई गुरु भाई बहन आना चाहते हैं तो स्वागत है जी। सुभाष गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। मेरा एक प्रश्न था कि कभी ना मतलब कि ध्यान तो मैं रोज सुबह शाम करता हूँ, लेकिन कभी एक दिन 2 दिन छूट जाता है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई साधक इस बारे में बताना चाहता है? ठीक है, कल कोई ले लेते हैं। कृपया अपने विचार रखिए या जी, जय गुरुदेव जी। गुरु भाई। आप गुरुदेव ने कहा है कि समाधि के लालच में नाम जप को ढीला मत छोड़ना, नाम चाबी है। नाम सघन कर दो तो ध्यान तो अपने आप लग जाएगा। तो निश्चित रूप से इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें। गुरुदेव ने जो आदेश दिया है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करें कि ध्यान छोड़े नहीं। सुबह शाम दोनों समय नियमित रूप से ध्यान करें, और मतलब भूलने का तो थोड़ा मतलब सवाल ही नहीं होता भाई साहब। तो हमें पता है ध्यान करना है तो ध्यान करना है, और इस सेशन से जुड़ जाइए तो आप सुबह शाम हम सभी साथ में ध्यान करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां हो कि कोई यात्रा कर रहे हैं आप, या कोई ऐसी शादी ब्याह का कोई घर में फंक्शन है, तो वो गुरुदेव से माफी मांग सकते हैं कि मैं आज ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, परिस्थितियों के अनुसार। परंतु यदि भूलते हैं तो ये तो भाई साहब आप अलार्म लगाइए फोन में, फिर वो भूलना बंद हो जाएगा। फिर गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, ध्यान और नाम जप हमें दोनों ही नियमित रखने चाहिए। नहीं होगा मतलब देखिए इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अगर ऐसी आपकी आवाज वैसे साफ नहीं आ रही है जी, लेकिन जी टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कोई कारणवश यदि आप कोई विशेष जिम्मेदारी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, गुरुदेव से माफी मांग लें उसके लिए। और मैं फिर से कहूंगा कि गुरुदेव ने कभी इस आराधना का कोई दोष नहीं बताया कि आप ये नहीं करोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु हाँ, गुरु का आदेश है ये, हमें मतलब आत्मग्लानि होती है कि गुरु ने आदेश दिया है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो। लेकिन कोई इसका मतलब बुरा प्रभाव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं इस नाम को जपोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं जपोगे तो अपनी जिंदगी जी रही हो आप। ये बात है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आप नाम जप करते हो? जी, कितने देर के लिए करते हो नाम जप? नाम जब तो ऑटोमेटिक चलते रहता है ना जी। नाम ज्यादा जरूरी है गुरु भाई। अगर नाम जपोगे तो ध्यान तो अपने आप ही लग जाएगा। ध्यान के लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, 1-2 बार छूट जाता है। आपको अगर आत्मग्लानि हो रही है वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप नहीं छोड़ना चाहते। इसका मतलब ये है आप आगे से खुद एफर्ट लगाओगे इसमें कि आपका ध्यान ना छूटे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है गुरु भाई कि आप सोच रहे हो कि मेरा ध्यान छूट रहा है। तो आप कब से जुड़े हो गुरु भाई गुरुदेव से? मेरा 2 महीना होने को चला है। ओके, कहाँ से जुड़े हो आप? मैं झारखंड से हूँ। ठीक है, तो 2 महीने में आप इतना समर्पण दिखा रहे हो कि ना वो ध्यान अगर एक आध बार रह जाता है तो आपको थोड़ी चिंता है। तो आपकी साधना बहुत अच्छी चलने वाली है आगे आगे। ये अपने आप आदत हो जाएगी। और इसकी प्रार्थना आप गुरुदेव से ही करें कि गुरुदेव मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, मेरा ध्यान लगवाओ गुरुदेव। बस प्रार्थना करनी है हमें। जो हमें नहीं हो रहा, हमारे वश में नहीं है, या कुछ भी मंत्र जब भी यहाँ तक किसी का नहीं हो रहा तो गुरुदेव पे ही छोड़ो, गुरुदेव से ही प्रार्थना करो
कि गुरुदेव मंत्र जप कराओ। आपने कहा है ना कि मंत्र जपोगे तो कुछ होगा, तो आप मंत्र जप भी आप ही कराओ। तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं सिर्फ पूर्णतः आपके ऊपर समर्पित हूँ, तो आप ही करवाओ। तो आप ये गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हो गुरु भाई। आपकी कोई अनुभूतियां हैं गुरु भाई तो आप बता सकते हो। इसके अलावा केएस भाटी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई, 2 मिनट का हमारे पास समय है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी जय गुरु भाई। गुरुदेव। नहीं गुरु जय बहन, मैं गुरुदेव। जस्ट उस गुरु भाई जी को यही बताना चाह रहा था, सुभाष जी को, कि वैसे गुरुदेव ने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज वगैरह हमें ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कभी सूर्योदय परिस्थितियां परमिट नहीं कर रही है, तो उस समय मतलब हम एक खाली पेट होना चाहिए। कोई भी गुरुदेव ने बोला नहीं कि टाइम और प्ले की कोई जरूरत, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, भले दोपहर हो, नाइट का टाइम हो। अच्छा, दूसरा इन जनरल क्या होता है, मेरे जैसे कभी ड्राइविंग करते सम टाइम ध्यान का टाइम होता है लेकिन नहीं कर पा रहे, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मंत्र जाप पे फोकस करता हूँ। मतलब मेरे मन में ये रहता है कि अगर ध्यान का टाइम परमिट देते वो थोड़ा मंत्र जब बढ़ा देते तो उसके भी काफी अच्छा प्रभाव रहता है। जय गुरुदेव, यही कहना था। जय गुरुदेव। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई गुरु भाई। जो नए साधक जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, कि ऐसा कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि आपको हमेशा इसी समय ध्यान लगाना है। आपको जब भी समय मिले सुबह उस समय लगाइए, दिन में मिल रहा है तो दिन में लगाइए, रात को जब भी मिल रहा है, आधी रात को 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जब भी आपको समय मिल रहा है ध्यान लगाइए। आपका समय है, आपके गुरुदेव है। हमें बस गुरुदेव की जो दिशा निर्देश है उन पे चलना है। जी, सोनू मीना गुरु बहन, स्वागत है आपका। संक्षेप में अपनी बात रखिए गुरु बहन, सेशन का समय हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आज की मेरी अनुभूति बताना चाहते हैं। जी गुरु बहन बताइए। देखिए ना कि बातें होती हैं घर परिवार में, और कुछ बातें अपनी भी होती हैं, एक टेंशन करते हैं, कुछ बातें नहीं बोलते, खुद ही अंदर टेंशन करते। तो अब ध्यान कर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है गुरु बहन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। जैसे अभी ध्यान कर रही थी ना मैं शाम को। हेलो जी गुरु बहन, अब ठीक आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अभी ठीक आ रही है, आप बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए गुरु बहन। ऐसे बातें कर तो ना, गुरुदेव बैठे थे सामने, बैठे थे, माला वाला पहन रखी थी गुरुदेव ने, और ऐसे में चिंता लेके कुछ चिंतित हो रही थी, मतलब ध्यान करते समय। तो गुरुदेव के ना जैसे तस्वीर में हाथ निकला और मेरे सिर पे रखा। गुरुदेव ने ऐसा बोला कि क्यों चिंता कर रही है, मेरे होते हुए क्यों चिंता करते हो आप? मैं हूं ना, अभी तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। भाई अभी तो मैं हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दिया आपने सब कुछ, तो मैं संभाल लूंगा, आप क्यों चिंतित हो रहे हो बिना वजह, बिना किसी बात के? जब आप मेरी शरण में आ ही गए हो, फिर टेंशन करने की कोई बात है ही नहीं। ऐसा बोला गुरुदेव ने। गुरु बहन कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं आप, जो आपको स्वयं गुरुदेव आके कह रहे हैं कि भी आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। कितने भाग्यशाली है गुरु बहनों, जो हम ऐसी शक्ति की शरण में है। और कभी कभी तो मैं ना सोचती हूँ मन की, गुरुदेव भी अपनी तरह साधारण इंसान ही है। कभी कभी मार्ग भटक जाता है, ध्यान मतलब क्यों हो जाता है भैया, फिर भगवान की कुछ पूजा करो, ये सोचती हूँ मैं। भगवान के साथ साथ गुरु बहन मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आपकी बात सुन के। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत दिव्य गुरु बहन, बहुत दिव्य। मनोरमा मीना गुरु बहन जी, स्वागत है आपका।
जी गुरुबहन, सोनू गुरुबहन की बात सुनकर मुझे अपनी अनुभूति याद आ रही है कि मतलब 3 साल में 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि ध्यान के दौरान गुरुदेव का हाथ आया सिर पे, बिल्कुल मतलब वो स्पर्श करता है, तो उस समय हमारा रोम रोम मतलब जैसे हमारे सामने ईश्वर प्रकट हो जाता है ना, उनको हम बयान नहीं कर सकते कि वो क्या भाव होते हैं। और गुरुदेव मतलब हमें हर सिचुएशन में संभालते हैं। और एक बार तो गुरुदेव ने मेरे को अपनी इंडेक्स फिंगर जो सबसे पहले मैं तो ध्यान में देखी, दूर दूर तक मेरे से कुछ दिखा रहे थे वो, मतलब इशारों से। तो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, बशर्ते हम उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। उनसे मतलब वो गुरु और शिष्य वाला जो तार है ना, वो वाली जो गुरुदेव बात बोलते हैं ना, वो बस बिल्कुल लागू होती है। आज ही हुआ था मेरे साथ, फर्स्ट बार हुआ था गुरुदेव। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुदेव पे छोड़ दे, बस इनके जिन्होंने जो 2 कार्य बताए वो करे, बाकी चिंता इनकी। जय गुरुदेव गुरुबहन। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। सबसे पहले गुरु भाई ने बताया कि उनका नशा छूट गया। गुरुदेव ने पूरा संसार ही मतलब घर परिवार सब बदल के रख दिया। जो पहले सिचुएशन थी वो अब कितनी बदल गई है। उसके बाद एक अंजना गुरु बहन ने बताया कि उनका सिर्फ महज एक प्रार्थना से खांसी जुकाम बुखार ठीक हो गया, उनको पता भी नहीं लगा। उसके बाद ममता मीना गुरु बहन ने बताया है कि गुरुदेव स्वयं आके कह रहे हैं कि भी मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं तेरे साथ। उसके बाद आपने इतनी बड़ी दिव्य अनुभूति बताई है कि गुरुदेव ने स्वयं ध्यान में आके आपको आशीर्वाद दिया है। गुरु बहन बहुत भाग्यशाली है, गुरु बहन हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो बात पल पल फील होती है, महसूस होती है कि जो कही गई है कि कलयुग में भगवान का मिलना बहुत आसान है। कितनी आसानी से खुद चल के हमारे पास आए हैं। तो हमें सिर्फ गुरुदेव के आदेश पे चलना है। गुरुदेव के आदेश पे चलेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा जिसमें आनंद ही आनंद होगा, अन्यथा हम वही के वहीं रह जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो जय गुरुदेव। हिंगू अंकल से अनुरोध है कि सेशन को गुरु के श्री चरणों में समर्पित करें। कृपया कैमरा और माइक ऑन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय श्री हो। गुरुदेव के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय दादा भगवान। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय हो श्री कल की भगवान की जय हो। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय श्री कल की, जय श्री कल की, हर हर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री कल, जय श्री कल की। जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।